ओम शांति। आज 4 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर हम जगत नियंता का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें शक्तियां देकर मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया, पवित्रता के स्वधर्म को अपनाना सिखाया। जहां बाबा साथ है वहां पर पवित्रता के धर्म को निभाना अति सहज है, क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है, उसकी सभी शक्तियां हमारे साथ हैं। बाबा ने आज याद दिलाया बाबा से आशीर्वाद कैसे लेनी है। बहुत बच्चे चाहते कि हमें बाबा की आशीर्वाद मिले। आशीर्वाद पाने का तरीका है बाबा को प्यार से याद करना। जो याद करते हैं उन्हें कृपा व आशीर्वाद मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, स्वतः ही बाबा की आशीर्वाद मिलती रहती है। साथ साथ बाबा ने कहा कि इस समय बाबा बंधायमान है। आप बच्चों को पावन बनाने के लिए बाबा को आना ही होता है। आप ही पावन देवी देवता थे। श्री लक्ष्मी नारायण जैसे गुणवान थे, फिर पतित बन गए। सभी तो एक जैसे फूल नहीं बनेंगे। चलते चलते कोई पास हो जाते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। नंबर 1 फूल बनना है तो विचित्रता के स्वधर्म में टिको। स्वधर्म में टिकने से शक्ति मिलती है। स्वधर्म में टिकने से बाप की याद रहती है। यही लीगल मत है। अभी तक इलीगल काम करते आए, अब बाबा कहते लीगल मत पे चलो, बाबा की श्रीमत पे चलो। जो बात जैसी है वैसी समझ के चलो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाबा को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी, पाप घटते जाएंगे। तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी, पाप कटते जाएंगे। क्वेश्चन है, बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? बाबा कहते, बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं। जैसे बाबा विदेही विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र हैं। फिर यहाँ चित्र में आते हैं, शरीर में आते हैं। अभी बाप बच्चों को कहते, बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, देह अभिमान में नहीं आओ। अपने स्वधर्म में टिको, देह अभिमान में नहीं आओ। दूसरा प्रश्न है, भगवान भी ड्रामानुसार किस बात के लिए बंधायमान है? ड्रामानुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधायमान है। उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाबा को आना है पुरुषोत्तम संगम युग पर। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते, जब ओम शांति कहा जाता तो गोया अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है। जरूर बाबा भी ऑटोमेटिकली याद आता है, क्योंकि याद हर एक मनुष्य भगवान को करते हैं। सिर्फ भगवान का पूरा परिचय नहीं, भगवान अपना और आत्मा का परिचय देने के लिए आते हैं। पतित पावन कहा जाता भगवान को। पतित से पावन बनाने के लिए भगवान को ड्रामानुसार आना ही होता है, बंधायमान है। उनको पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर समझानी देनी होती है। पुरानी दुनिया नई दुनिया के बीच में बाप आते हैं। पुरानी दुनिया को मृत्यु लोक, नई दुनिया को अमर लोक कहा जाता। ये भी तुम समझते हो। मृत्यु लोक में आयु कम होती है, अकाले मृत्यु होती रहती। ये फिर है कलयुगी दुनिया, जहां अकाले मृत्यु होती रहती है। अपवित्रता से व्यभिचारी बनते हैं, आयु कम होती है, बल कम हो जाता है। सतयुग में पवित्र होने के कारण अव्यभिचारी हैं, बल जास्ती रहता है।
बल बिगर राजाई कैसे प्राप्त की? जरूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद ली होगी। बाबा है सर्वशक्तिवान। आशीर्वाद कैसे ली होगी? बाबा कहते मुझे याद करो। तो जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्होंने आशीर्वाद ली होगी। आशीर्वाद मांगने की चीज नहीं, ये मेहनत करने की चीज है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगा, ऊंच पद मिलेगा। याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। लौकिक बाप बच्चों को कभी ये नहीं कहते कि मुझे याद करो। पारलौकिक बाप क्या कहते हैं? मुझे याद करो। वह छोटेपन से आप ही मम्मा बाबा करते रहते। ऑर्गन्स छोटे हैं, बड़े बच्चे कभी ऐसे बाबा बाबा मम्मा मम्मा नहीं कहेंगे। उनकी बुद्धि में रहता ये हमारे माँ बाप हैं जिनसे वर्षा मिलना है। कहने की व याद करने की बात नहीं रहती। यहाँ बाबा कहते मुझे और वर्षे को याद करो। हद के संबंध को छोड़ बेहद के संबंध को याद करना है। सब मनुष्य चाहते हैं हमारी गति हो। गति कहा जाता मुक्ति धाम को, सदगति कहा जाता सुख धाम में आने को। कोई पहले आएगा तो जरूर सुख पाएगा। बाप सुख के लिए आते हैं। जरूर कोई बात डिफिकल्ट है, इसलिए इसको ऊंची पढ़ाई कहते हैं। जितनी ऊंची पढ़ाई उतनी डिफिकल्टीज भी होती हैं। सभी तो पास नहीं कर सकते। बड़े से बड़ा इम्तहान बहुत थोड़े स्टूडेंट पास करते हैं, क्योंकि बड़ा इम्तहान पास होने से फिर सरकार को पगार भी बहुत देनी पड़े, नौकरी भी देनी पड़े। कई स्टूडेंट बड़ा इम्तहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते। सरकार के पास इतना पैसा नहीं जो बड़ा पगार दे। यहाँ तो बाबा कहते जितना ऊंच पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऐसे भी नहीं सब कोई राजाएं व साहूकार बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। कितनी ऊंची पढ़ाई है। बच्चों को डिफिकल्ट लगता क्योंकि बाबा को याद नहीं करते। क्यों डिफिकल्ट लगता? क्योंकि बाबा को याद नहीं करते तो करेक्टर सुधरते नहीं। जो अच्छा याद करते हैं उनके करेक्टर अच्छे होते हैं। बहुत बहुत मीठे सर्विसेबल बनते जाते। करेक्टर्स अच्छे नहीं तो कोई को पसंद भी नहीं आते। जो नापास होते हैं तो जरूर करेक्टर में रोला है। श्री लक्ष्मी नारायण के करेक्टर बहुत अच्छे हैं। श्री राम को 2 कला कम कहेंगे। भारत रावण राज्य में झूठ खंड हो पड़ता है। सच खंड में जरा भी झूठ हो ना सके। रावण राज्य में झूठ ही झूठ है। झूठे मनुष्यों को दैवी गुणों वाला कह नहीं सकते। ये बेहद की बात है। बाबा कहते हैं झूठी बातें किसी की भी ना सुनो ना ही सुनाओ। झूठी बातें ना सुनो ना सुनाओ। एक ईश्वर की मत को लीगल मत कहा जाता है, मनुष्य मत को इलीगल कहा जाता है। लीगल मत से तुम ऊंच बनते हो, यथार्थ मत से आप ऊंच बनते हो। परंतु सब नहीं चल सकते तो इलीगल बन जाते। कोई बाबा के साथ प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा इतनी आयु हमने इलीगल काम किए, अब नहीं करेंगे। सबसे इलीगल है काम विकार का भूत। देह अभिमान का भूत सब में है। मायावी पुरुष में देह अभिमान ही होता है। बाप तो है विदेही, विचित्र। तो बच्चे भी विचित्र हैं, ये समझ की बात है। हम आत्मा विचित्र हैं, फिर यहाँ चित्र में आते हैं। हम आत्मा विचित्र हैं, फिर इस शरीर में आते हैं। अब बाप कहते विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको। चित्र के धर्म में नहीं, विचित्रता के धर्म में टिको। देवाभिमान में नहीं आओ। बाबा कितना समझाते, इसमें याद की बहुत जरूरत है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान प्योर बन जाएंगे। मुझे याद करेंगे तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, प्योर बन जाएंगे। इम्प्योरिटी में आने से बहुत दंड मिलता है। बाबा का बनने के बाद कोई भूल होती है तो गाया जाता सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। अगर तुम मेरी मत पर चल पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। विवेक चलाना है। अगर हम याद नहीं कर सकते तो इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं होगा।
पुरुषार्थ के लिए टाइम भी देते हैं। तुमको कहते क्या सबूत है? बोलो, जिस तन में आते हैं, ये प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य है ना, मनुष्य का नाम शरीर पे पड़ता। शिव बाबा ना मनुष्य है ना देवता है, उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता। वह तो पतित व पावन नहीं होता। वह समझाते मुझे याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाबा कहते मुझे याद करो, पाप कट जाएंगे। बाबा बैठ समझाते, तुम सतो प्रधान थे और अभी तमो प्रधान बने, फिर सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। इन देवताओं की क्वालिफिकेशन देखो कैसी है, उनसे रहम मांगने वालों को देखो वंडर लगता। हम क्या थे, फिर 84 जन्मों में गिरकर एकदम चट हो गए। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, तुम दैवी घराने के थे, अब अपनी चलन देखो, देवी देवता बन सकते हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी देखो, अपने आप को भी देखो, हम ऐसा बन सकते हैं। ऐसे नहीं कि सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर तो सारा फूलों का फूल भी बगीचा हो जाए, सारा ही फूलों का बगीचा हो जाए, फूलों का ही बगीचा हो जाए। शिव बाबा को सिर्फ गुलाब के फूल ही चढ़ाएं, परंतु नहीं, अक के भी चढ़ाए जाते हैं। बाप के बच्चे कोई फूल बनते हैं, कोई अक भी बनते हैं। पास ना पास तो होते ही हैं। खुद भी समझते हैं कि हम राजा तो बन नहीं सकेंगे, आप समान ही नहीं बनाते, साहूकार कैसे कौन बनेंगे वो तो बाप जाने। आगे चलकर तुम बच्चे समझ जाएंगे ये फलाना बाप का कैसा मददगार है। कल्प कल्प जिन्होंने जो कुछ किया वो ही करेंगे, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। जिन्होंने कल्प पहले मदद की अब भी करेंगे, फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा पॉइंट्स देते रहते, ऐसे ऐसे बाप को याद करना है और ट्रांसफर भी करना है। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ करते हो, लेकिन ईश्वर को जानते नहीं। इतना समझते हो ऊंच से ऊंच भगवान है, ऐसे नहीं कि ऊंच से ऊंच नाम रूप वाला है, वो है ही निराकार। फिर ऊंच से ऊंच साकार यहां होते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो परमात्मा बड़ा ठहरा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, मुख से कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो जो परमात्मा एक हुआ ना, देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य कहेंगे, उनको फिर परमात्माय नमः कहना, ये तो पूरा अज्ञान है। सबकी बुद्धि में ये है कि वो सर्वव्यापक है। बाबा ने कहा जो देवी देवताएं हैं वो अलग है, देवी देवताओं को भी जो शक्ति मिलती है वो परम पिता से मिलती है। वो एक ही परम पिता परमात्मा है, सबको पावन बनाने वाला। बाप कहते हैं कि इस समय तुम बच्चों को मैं आकर के वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूं। ज्ञान सागर जगत का गुरु एक को कहा जाता। अब तुम जानते हो बाबा क्या आकर करते हैं, तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। ड्रामा में उनका पार्ट है, बाप निमित्त बनते हैं, सबका सदगति दाता है। अब ये समझाएं कैसे? आते बहुत हैं, उद्घाटन करने आते हैं तो तार दी जाती कि होवनहार विनाश से पहले बेहद बाप को जानकर उनसे वर्षा लो। ये है रूहानी बाप। जो भी मनुष्य मात्र है सब फादर कहते हैं। क्रिएटर है तो जो क्रिएशन को वर्षा मिलेगा। बेहद बाप को कोई भी नहीं जानते। बाप को भूलना ये भी ड्रामा में नून है। बेहद का बाप ऊंच से ऊंच है, वो कोई हद का वर्षा तो नहीं देगा। लौकिक बाप होते भी बेहद बाप को सब याद करते हैं। सत्युगुण उनको कोई याद नहीं करते क्योंकि बेहद सुख का वर्षा मिला हुआ है। अब तुम बाबा को याद करते हो, आत्मा याद करती है, फिर आत्माएं अपने को और बाप को, ड्रामा को भूल जाती हैं। अपने को, बाबा को, ड्रामा को भूल जाते हैं। माया का परछाया पड़ जाता। सतो प्रधान बुद्धि को तमो प्रधान जरूर होना है। स्मृति में आता नई दुनिया में देवी देवताएं सतो प्रधान थे, ये कोई भी नहीं जानते। दुनिया ही सतो प्रधान गोल्डन एज बनती, उसको कहा जाता न्यू वर्ल्ड। ये है आयरन एज्ड वर्ल्ड। ये सब बातें बाबा बच्चों को समझाते। कल्प कल्प जो वर्षा तुम लेते हो पुरुषार्थ अनुसार वही मिलने का है। तुम्हें भी मालूम पड़ा हम ये थे,
फिर ऐसे नीचे आ गए। हम ही देवी देवता थे, फिर नीचे आ गए। बाबा ही बताते ऐसे ऐसे होगा। कोई कहते कोशिश बहुत करते हैं लेकिन याद नहीं ठहरती। इसमें बाप अथवा टीचर क्या करें? कोई पढ़ेंगे नहीं तो टीचर क्या करेंगे? टीचर आशीर्वाद करे फिर तो सारे ही पास हो जाएं। पढ़ाई का फर्क बहुत रहता। यह बिल्कुल नई पढ़ाई। यहां तुम्हारे पास अक्सर करके गरीब दुखी ही आएंगे, साहूकार नहीं आएंगे। दुखी हैं तब आते हैं। साहूकार समझते हैं हम तो यही स्वर्ग में बैठे हैं, तकदीर में नहीं। जिनकी तकदीर में है उन्हें झट निश्चय हो जाता। निश्चय और संशय में देरी नहीं लगती। 1 सेकंड में निश्चय, 1 सेकंड में संशय भी आ जाता। माया झट भुला देती। टाइम तो लगता है, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। अपने ऊपर रहम करना है। श्रीमत तो मिलती रहती है। कितना सहज बाप कहते, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। करेंगे 5 सेकंड के लिए। मैं ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक में विराजमान, बाबा की लाइट फाउंटेन की तरह मुझ आत्मा पर पड़ रही है। बाबा ने कहा तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। जानते हो ये है मृत्यु लोक, वो है अमर लोक। वहां अकाले मृत्यु नहीं होती। क्लास में स्टूडेंट नंबरवार बैठते हैं ना, ये भी स्कूल है। ब्राह्मणी से पूछा जाता तुम्हारे पास नंबरवार होशियार बच्चे कौन से हैं? जो अच्छा पढ़ते हैं वो राइट साइड में होने चाहिए। जो अच्छा पढ़ते हैं, होशियार हैं, राइट साइड में होने चाहिए। राइट हैंड का महत्व होता है। पूजा आदि भी राइट हैंड से की जाती। बच्चे ख्याल करते रहे सतयुग में क्या होगा। सतयुग याद पड़ेगा तो सत बाबा भी याद आएगा। बाबा में सतयुग का मालिक बनाते। वहां ये पता नहीं कि हमें ये बादशाही कैसे मिली। स्वर्ग वालों को ये पता नहीं कि बादशाही कैसे मिली। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं है। बाबा हर एक बात अच्छी रीति समझाते रहते। जो कल्प पहले वाले हैं वो ही जरूर समझेंगे। जिन्होंने कल्प पहले समझा वो अब भी जरूर समझेंगे। फिर वे पुरुषार्थ करना पड़ता। बाबा आते हैं पढ़ाने। ये पढ़ाई है, इसमें बहुत बड़ी समझ चाहिए। पढ़ाई है, इस पढ़ाई में समझ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ये रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफिकल्ट है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है, अपने करेक्टर सुधारने हैं। अब कोई भी इलीगल काम नहीं करना। विचित्र बन स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप की लीगल मत पे चलना है। बाबा की ही श्रीमत पे चलना है। ये रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफिकल्ट है। इसमें पास होने के लिए बाबा की याद से आशीर्वाद लेनी है, अपनी करेक्टर सुधारने हैं। अभी कोई भी इलीगल काम नहीं करना। विचित्र बन स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप की लीगल मत पे चलना है। वरदान है बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है और पवित्रता परधर्म है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। बाबा जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना सहज है। बाबा जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना सहज है, क्योंकि साथी सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है।
उनके आगे अपवित्रता नहीं आ सकती। अगर संकल्प में भी माया आती है, अगर संकल्प में भी माया आती है, जरूर कोई गेट खुला है अथवा निश्चय में कमी है। सरल शब्दों में, अगर ये पक्का निश्चय है कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो आपके लिए पवित्रता के स्वधर्म को निभाना सहज है। अगर ये बात भूल जाते हैं या निश्चय में कमी है, तो माया आ जाती है। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। आज हम सब दिल से शुक्रिया करते रहेंगे और ये अनुभव करेंगे, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, पवित्रता मेरा स्वधर्म है। कुछ पल के लिए भृकुटी सिंहासन पर अपने पवित्र स्वरूप को देखें। पवित्रता की शक्ति महान शक्ति है। पवित्रता स्वधर्म है। जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान है, उनके लिए पवित्रता को अपनाना, निभाना सहज है। पवित्रता का सागर स्वयं मेरे साथ है। पवित्र आत्माएं इस संसार के लिए वरदान है। बाबा की अनंत किरणों को अपने में आता देखें। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, स्वधर्म में स्थित हूं। मुझे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है और उनका आशीर्वाद लेना है। बाबा की शक्तियां ही बाबा का आशीर्वाद है। इन आशीर्वादों से पलने वाली मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ओम शांति। हर एक ब्राह्मण के पास एक चाबी है जिससे वह जो चाहे प्राप्त कर सकता है। ऐसी श्रेष्ठ चाबी कौन सी है, जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।